दिग्भ्रमित है नीतीश की सरकार। सत्यदेव प्रसाद। नीतीश की सरकार दिग्भ्रमित हो गई है, पागल हो गए हैं कुर्सी कुमार। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता से कोई मतलब नहीं। उक्त बातें गोरिया कोठी के विधायक सत्यदेव प्रसाद ने कही। नमस्कार, मैं मोहम्मद आलम और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज़ बिहार झारखंड। आज हम गोरिया कोठी के विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है गोरिया कोठी के वर्तमान विधायक श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर हमसे कुछ वार्तालाप करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिन ब दिन कोरोना का जो केस है वो बढ़ता जा रहा है और ऊपर से बाढ़ बिहार में आधा जिलों को प्रभावित कर चुका है। इस समय चुनाव टाइम पे होना, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना और बाढ़ ने पूरी बिहार का कमर तोड़ दिया है। जनता त्राहिमाम है, जनता को अपनी प्राण की रक्षा की चिंता है। लेकिन सरकार, जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी का, उनको है चुनाव की चिंता। उनकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सोच है कि यही वक्त है कि बिहार में हम पुनः सरकार में आ जाएंगे, जनता हमारी पुनः मदद करेगी। अगर नहीं मदद करेगी तो प्रशासन से बूथ लुटवा करके सत्ता में आ जाऊंगा। ये वक्त चुनाव का नहीं है। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री दिग्भ्रमित हो गया है, पागलपन का शिकार है। इसी चलते वो चुनाव के पक्ष में है और केंद्र में और जो सरकार है उनका ये कोलिशन गवर्नमेंट है, दोनों की मिली जुली गवर्नमेंट है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार की जनता, देश की जनता की चिंता नहीं है, बल्कि घोषणा मात्र ही इनकी काज रह गए हैं। जनता मरे चाहे चूल्हा भाड़ में जाए, इनकी कुर्सी बुलंद रहे। यही कारण है कि चुनाव के पक्ष में है। चुनावी कार्यक्रम चल रही है, जनता मर रही है, कोरोना बढ़ रहा है, बाढ़ की विषका जोरों पर है। लेकिन इन निष्कंबी सरकार का मुखिया जो है चुनाव के पक्ष में है। मैं इसका निंदा करता हूं। अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव तब होना चाहिए जनता स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बिहार रोग मुक्त हो जाए, बाढ़ मुक्त हो जाए, जनता अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जनता की सुरक्षा की गारंटी हो जाए, तो चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के पक्ष कराने के पक्ष में है। मैं अगर चुनाव कराते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं और मैं ये मान कर चल रहा हूं कि अगर ये चुनाव के पक्ष में है तो जनता भी मन बना लिया है कि चुनाव अगर होगा, ऐ नीतीश कुमार जी, ऐ नरेंद्र मोदी, इस बार वो सबक सिखाएंगे कि 20 वर्ष तक तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम जाकर अकेले में रोएगा, तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव का उचित समय नहीं है। जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बाढ़ से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन हमारे कुर्सी कुमार जनता की भलाई का कार्य करने के बजाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये अभी चुनाव का उपयुक्त समय नहीं है। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता मर रही है, बिलख रही है। सरकार को अभी जनता की समस्याओं का समाधान एवं सुविधा देने का काम करना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है। केंद्र में भी मोदी की सरकार को बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो नीतीश कुमार के साथ साझेदारी में सरकार बनानी है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंशा है इस विपत्ति के काल में किसी भी तरह चुनाव करवाकर अपनी जीत हासिल कर ली जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। आपका कहना है कि जो वर्तमान सरकार चल रहा है नीतीश कुमार जी का, उनको अपने बिहार के जनता का कोई ख्याल नहीं है। वो मतलब लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं। बेशक नीतीश कुमार जी को जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता के लाश पर चुनाव कराने के लिए मन बना रखे हैं और वो अपना कुर्सी की हिफाजत की हैं। ऐसा नीति पर चलने वाला हिटलर भी नहीं था, जो हमारा 300 वर्ष देश पर आज अंग्रेजों ने शासन किया। उनकी भी नीति ऐसी नहीं थी। लेकिन ये हिटलर के भी आगे निकल करके जनता के लाश पर चुनाव कराने का मन बनाकर अपने को हिटलर के रूप में स्थापित करने का मन बना रखा है। ऐसे नेता का मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ। ऐसी सरकार का, ऐसे गठबंधन का भी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ।
जब तक हमारी जनता स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं होने देंगे और अगर चुनाव होते हैं तो इस बार नीतीश की सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की भलाई के लिए हर संभव मदद उन्होंने अपने कार्यकाल में की है। पूरा देश आजाद है, अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन गोरिया कोठी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अंग्रेजों के चेले यहीं रह गए। गोरिया कोठी में सामंतवादी चरम पर है। यहाँ पहले गरीबों को जीने का अधिकार ही नहीं था। हमने जीतने के बाद गरीबों को सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों के सामने बैठाने का काम किया। कई सड़कें बनवाई, साथ ही अस्पताल का निर्माण भी करवाया। गोरिया कोठी क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां आपको जाने के लिए कीचड़ और टूटे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़े। सभी को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है, आगे भी करते रहेंगे। गोरिया कोठी का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है और रहेगी।